संसार में दुःख क्यों है? हर तरफ देखो, जहाँ नज़र जा रही है सब दुखी हैं, सब परेशान हैं क्योंकि भोगों में फँसे हैं। भोगों में तो जहाँ सुख है ही नहीं, दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। सबसे पहला नाम क्या है? मृत्युलोक। मृत्युलोक, यहाँ दुःख है, पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, यही सब है। तो दुखालय अशाश्वतम है। दुखालय ही है, जब दुःख का आलय है तो यहाँ सुख कहाँ से मिले? सुख तो केवल परमानंद भगवान के भजन में है, उनके नाम रस में, नाम, रूप, लीला, धाम, इसी में सुख है। आंतरिक सुख देखो, अगर सच्चा सुख देखना चाहो तो इसी में। भगवान का भजन करिए प्रभु, उनका नाम जप करिए, नाम से बड़ा कुछ नहीं, नाम जप करिए, ध्यान लगाइए, पूजा पाठ अपने अपने आप को शास्त्र से अध्याय करिए। जब समय मिले अपना कुछ मन के लिए मन लग रहा है तो भगवान का भजन कर रहा है, नहीं मन लग रहा है तो नाम, इसमें परमानंद, इसमें सुख है। नहीं तो फिर दुखों में पूरे संसार दुखमय है। देखो ना, संसार दुखिया पड़े हर तरफ, जिसको देखो कुछ ना कुछ संसार, वही दुखी है जो संसार के भोगों में फंसा है। कबीरा सब जग देव धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। बाकी सब निर्धन है, जितना भी जुटा लो, हम कह रहे हैं एक दिन छूटेगा ना सब। तो आवश्यकता संतोष उतना ही हो जाए, जितने में हमारी जो है पूर्ति हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति भगवान कर ही रहे हैं, करेंगे हमेशा, वही करते हैं। मूकम करोति वाचालम, सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहा है। बस हम कर्ता भाव से हम अहम पुष्ट कर रहे हैं अपना, इसलिए हम फंसे हैं भोगों में। इसलिए हम हमें लग रहा है ये पालेंगे तो सुख हो जाए, सुखी हो जाएंगे, ये चीजें इकट्ठा कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। अंततोगत्वा हमेशा दुख ही होता है, दुख ही होता है, क्योंकि संसार दुखालय ही है। सुख सिर्फ भगवान के भजन में है, उनकी तरफ बढ़ने में। हर कार्य करो मेहनत से खूब अपने, पर उसका कर्ता भाव मत बनो, समर्पित कर दो महादेव को। और प्रभु आप ही का है सब, आप संभालो, आप ही का, तेरा तुझको अर्पण गाते हो ना, आपकी तेरा तुझको अर्पण, तो ऐसा भाव रखिए महादेव, कृपा हो जाएगी। विनती मानिए, विनती मानिए। यहाँ यहाँ हर जिसकी तरफ दृष्टि देखोगे लगेगा ये तो एक दिन छूटेगा, ये तो हमें एक दिन, हमारा तो यहाँ कोई है नहीं, ये तो हमारा है नहीं, ये तो साथी नहीं हमारा, ये धोखा दे दिया, हमसे बढ़िया मिलेगा तो चला जाएगा, ऐसा भाव मन में आता है। लोगों को देखोगे कि यहाँ वैसी चीजें नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है। हजार बार भोगे हो ना, कोई भी एक भोग बता दो हमें जिसमें सुख हो। हजार बार भोग, सुख तृप्ति की मतलब होती है कि जिसको भोग लिया एक बार, आनंद में एकदम तृप्त हो गए कि अब जरूरत नहीं, तृप्त, वो सुख है। और ऐसा सिर्फ भजन में है। भजन करते करते बाणे करते करते एकदम बढ़ता चला जाता है। बाकी किसी भी भोग में देखो, अभी कुछ खाने के पदार्थ की अगर बात करें तो आपने 10 बार, हजारों बार रसगुल्ला खाया होगा, पर फिर से मिलेगा तो फिर मन करेगा खा ले, मन समोसा खा ले, मन ये खा ले, वो कर ले। 1000 बार भोगा हुआ भोग फिर से तृष्णा जिसको कहते हैं, बार बार भोगा हुआ भोग भोगने की इच्छा है, जबकि उसमें सुख है। दूर से दिखाई देता है कि ऐसा, बस चिंतन मात्र है, समझो चिंतन मात्र है। जैसे चिंता करते हो, किसी चीज का चिंतन करोगे कि ऐसा ऐसा है, तो उसमें लगता है कि सुख है, ऐसा है नहीं, लगता है। जैसे सोया हो कोई सपने में, अब उसमें खूब जो है पानी में डूब रहा है, उसको लग रहा है कि अब हम, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पानी में डूब रहे मरने वाले हैं। उसका क्या उपाय है? उसको बस जगा दो, बस जगा भर दो, जग जाएगा, उसके देखो सब गायब, कुछ नहीं, ना पानी कहीं है, ना वो डूब रहा है, ना मर रहा है, सब ठीक। ठीक उसी प्रकार हम भोगों में फंसे हैं, यहाँ सुख खोज रहे हैं जो कि है नहीं। अभी जाग जाओ, अभी आपको दिखाई देगा कि सबसे आसक्ति धीरे छुट्टी, वैराग्य हो जाएगा, हर भोगों से वैराग्य हो जाएगा। भजन हो, आपका बल अपने आप भजन होने लगा। जिसका भजन हो रहा है, जो भजन करना स्वयं से चाहेगा, ये नहीं काला ही करना है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, ये हमारा हल है कि नहीं, हमारा तो भाग्य में नहीं है, हमसे तो भजन नहीं बनता, हमारा तो प्रभु ही नहीं चाहते हमसे, वो हमारे किस्मत में। ये सब गलत बात। अपना कर्म करो, भगवान ने बुद्धि बल विवेक दिया, मनुष्य शरीर दिया, दुर्लभा है कहे कृपा करके भगवान ने शरीर दी। इसके बाद यदि हम भजन ना करें, सब छोड़ के दुखालय में फंसे, फिर दुख झेलें, फिर बार बार तृष्णा, एक बार 1000 बार दुख झेल रहे, फिर उसी तरफ जा रहे हैं, क्यों? अरे बहुत बार, हजारों बार ये भोगे हो, पिछले जन्म में, अगले जन्म में, कई हजारों जन्म से भोगते आ रहे हो, फिर यह हमेशा भी मिलेगा, आगे भी था पीछे भी था। इसमें समय नष्ट ना करो, माया का तो काम ही समय नष्ट करना। निकलो बाहर से, सच्चा सुख खोजो। सुख सब ये दुख की दुखालय शाश्वतम में जितने समय सुख खोजोगे, उतने समय दुखी ही रहोगे आप। प्रभु ये विनती समझिए हमारी, सुख की तरफ चढ़िए, चाहे सच्चा सुख चाहिए, परमानंद चाहिए तो भजन की तरफ बढ़िए भगवान के। हम कह रहे हैं ना, गृहस्थ में हैं चाहे जहाँ भी हैं, माता पिता की सेवा करिए, खूब भजन करिए, और हर कर्म खूब मेहनत से करते हुए समर्पित करके चलिए। अभी देखा आनंद मर रहा है, हाँ आनंद में रहोगे, हर समय उल्लास रहता है। एक नवीन साधक जो भगवान के भरोसे शरणागत है, उसके अंदर एक उल्लास रहता है, नवीन उल्लास हमेशा, कोई दुख नहीं आता उसको, क्योंकि वो मानता ही नहीं करता भाव स्वयं। वो समझता है सब भगवान कर रहा है, उनकी मर्जी है, कोई ना कोई मंगल विधान है, एकदम मस्त रहो यार, मस्त जियो। रोने धोने की जिंदगी नहीं है, विनती मानो हमारी, निकलो बाहर यहाँ से। किस चीज के लिए रो रहे हो? क्या यहाँ जो है अमर है? कुछ तो नहीं है, सब नाशवान है, सब छूटेगा एक दिन। किसके लिए रो? क्या ऐसा कुछ हो देखने लायक तो ना देखें यहाँ? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। जिसके लिए रो रहे हो वो कुछ नहीं है, जिसके लिए तुम रो रहे हो उसको किसी न किसी को प्राप्त है, क्या वो सुखी है? बिल्कुल नहीं, वहां वो भी दुखी है। जिसकी जो चाह है वो किसी न किसी को प्राप्त है, देखो, फिर भी वो सुखी है। तो सुख, इसका मतलब है यहाँ सुख नहीं है। हमारा परम सुख शांति है। शांति किससे मिलती है? भजन से मिलती है, परमानंद।
उस तरफ बढ़िए, सच्चा सुख खोजेंगे। अभी अभी प्रमाण हो जाओ कुछ समय में, अभी बिगड़ी जन्म मन की, वहीं सुधरे आज। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो पीछे का चिंता, अभी सुखी हो जाओ। महादेव।